दोस्तों, अगर आप 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर अपना घर ख़रीदना चाहते हैं या अपने घर की रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या अपने घर को तामीर करना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं एक ऐसे बैंक के बारे में जो कि आपको जो है इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो है कर्जा फराहम करता है और आप इसको जो है वो 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर वापस कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी बैंक के बारे में कि आप यहाँ से कैसे कर्जा हासिल कर सकते हैं, कौन कौन से लोग अहल हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इसकी कौन कौन सी शराइत हैं, आया तो आप उन शराइत के ऊपर उतर रहे हैं या नहीं। तो ये सारी की सारी डिटेल आज इस वीडियो में तफसील से होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ जाएं। तो दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ चल के सारी डिटेल देखते हैं। कंप्यूटर की स्क्रीन चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। ये है बैंक अल-फलाह इस्लामिक जो कि आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि आप जो है वो 25 साल तक की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो इनसे आसान अक़सात के ऊपर घर ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इनका कहना है कि ये जो है बिल्कुल शरई असूलों के मुताबिक है और यहाँ में किसी किस्म का भी जो है सूद शामिल नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिबा फ्री, ठीक है। अल-फलाह मुश्किल शरिया कंप्लेंट हाउसिंग फाइनेंसिंग सोल्यूशन दैट हैव बीन स्ट्रक्चर्ड इन मैनर विच ensure that the principle of Sharia related to domestic मुश्कारा have been strictly followed thus making it riba free। कि इसमें जो है वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक जो टर्म यूज़ की जाती है वो है डोमेस्टिक मुश्कारा, जिसमें जो है वो दोनों पार्टनर होते हैं, आप भी पार्टनर होते हैं और बैंक भी जो है इसके अंदर पार्टनर होता है और आप दोनों मिलके जो है वो घर लेते हैं। उसके बाद जो है जो आप होते हैं वो किस्तें दे रहे होते हैं और किस्तें देने के बाद जो है जब आपकी किस्तें कंप्लीट हो जाती हैं तो देन जो है वो बैंक आपको जो है वो फुली उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर देता है घर की। तो ये इसमें जो है वो इसको इस तरह से ये जो है लोग सूद फ्री जो है वो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी सारी वही डिटेल जो मैंने बताई है कि जॉइंटली बैंक और आप जो है वो इसके एसिड्स के जो है वो ऑनर होते हैं। उसके बाद जो है वो आपका हिस्सा लिया जाता है और देन आप जब सारी रिक्वायरमेंट या उसके पैसे जो वापस कर देते हैं तो देन आपके नाम पे घर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये बेसिकली इसकी जो आप कह लें कि एक टर्मिनोलॉजी है वो यही है कि इस तरह से जो है वो आपको सूद के बगैर जो है वो घर दिया जाता है। अब इसमें फैसिलिटी क्या क्या है, आप के पास कौन कौन से ऑप्शन हो जाते हैं। सबसे पहले तो आप घर ले सकते हैं, ठीक है। आप घर को बना सकते हैं, अगर आपके पास ज़मीन है, घर की रेनोवेशन करा रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक स्टोरी है, दूसरी बनाना चाह रहे हैं, वो कर सकते हैं। बैंक बैलेंस ट्रांसफ़र की फैसिलिटी अवेलेबल है आपके पास यहाँ पे कि मिसाल के तौर पर आपने किसी और बैंक से जो है वो कर्ज़ा लिया हुआ है घर के लिए, लेकिन उसकी टर्म एंड कंडीशन जो है वो चेंज हो चुकी हैं या आपको बहुत महंगा पड़ रहा है, तो आप जो है वो इस बैंक से उस बैंक को पैसे ट्रांसफ़र करके फिर इस बैंक को पैसे जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद ग्रीन फाइनेंसिंग, यहाँ पे सोलर पैनल के लिए भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप सोलर पैनल भी इसी से ले सकते हैं और अपने घर में इंस्टॉल करवा सकते हैं। फीचर और बेनिफिट्स की बात करें यहाँ पे तो फ्लेक्सिबल टेन्योर जो कि मैंने शुरू में बताया था कि आप 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो आप इनको किस्तें जो है वो दे सकते हैं। लेकिन 25 साल की आसान अक़सात को अगर देखा जाए तो ये मैं आपको एक चीज़ समझाऊँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा 25 साल है तो 25 साल में जो है वो आराम से जो है किस्तें दे सकेंगे। लेकिन आप जो आज एक चीज़ देख के हैरान हो जाएंगे कि अगर आप यही 25 साल की किस्तें जितनी बनेंगी आप ये 10 साल में भी अदा कर सकते हैं। वो मैं आपको जब हम कैलकुलेट करेंगे प्राइसिंग इसकी तो आप देखिएगा कि जो 25 साल में आप लोग जो है वो जितना पैसे दे रहे होंगे वही चीज़ जो है वो आप इवन के 5 सालों में भी अदा कर सकते हैं। थोड़ा 10,000 का फ़र्क होगा और मैं आपको जाके आखिर में ये चीज़ एक चीज़ बताऊंगा कि आप जो है वो किस तरह से जल्दी से इनके पैसे ये भी दे सकते हैं। फाइनेंसिंग अप टू 80% के आप जो भी घर लेंगे उसका 80% जो है वो बैंक देगा, बाकी 20% जो है वो आपने देना होता है, ठीक है। उसके बाद इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट है और अनइक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट भी आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि मैं एक मंथ में जो है वो इतनी किस्त दूंगा, अगले मंथ में मैं इतनी दूंगा, कम दूंगा, ज़्यादा दूंगा, तो वो ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल है। को एप्लीकेंट की ऑप्शन अवेलेबल है जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इसके बगैर जो है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एक इंसान को घर लेने के लिए। तो को एप्लीकेंट मतलब आप या एक और बंदा मिलकर भी जो है वो घर ले सकते हैं। आगे जाके इन्होंने इसकी भी डेफिनेशन दी है कि कौन लोग को एप्लीकेंट हो सकते हैं, तो भी हम आगे जाके देखेंगे। मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेसिंग फीस है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की भी हम आगे बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए होंगे, तो वो भी इन्होंने क्लियर कट जो है बताए हैं। नो हिडन चार्जेस हैं, आप पे किसी किस्म का कोई हिडन चार्जेस अवेलेबल नहीं होंगे, एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। आप जितनी भी इंस्टॉलमेंट बनेगी आपने वही देनी होगी। कंपेटिटिव प्राइसिंग है, बाकी बैंकों के मुकाबले में इनका कहना है कि हमारी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही कम है। उसके बाद हम आगे बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इसके लिए अहल हैं। सबसे पहले तो आप जो है पाकिस्तानी होने चाहिए और आपके पास जो है वो एक आईडी कार्ड होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड होना चाहिए। आपकी एज जो है वो मिनिमम 25 साल जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। और उसी तरह जो एटलीस्ट 1 ईयर एम्प्लॉयमेंट फॉर परमानेंट एंड 3 ईयर फॉर कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए जो है 3 साल का कम से कम अरसा हो गया उनको जॉब करते हुए, और जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं उनको कम से कम जो है वो 1 साल का अरसा हो जाना चाहिए
जॉब करते हुए। उसके बाद जो है एटलीस्ट 3 ईयर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स, कि आपको 3 साल का अरसा हो जाना चाहिए अगर आप कोई कारोबार कर रहे हैं। उसके बाद स्पाउस, यहाँ पे देखें वो जो मैंने आपको ऊपर बताई थी चीज़ के को एप्लीकेंट कौन से होंगे, तो यहाँ पे बता दिया स्पाउस एंड ब्लड रिलेटिव, पेरेंट, चिल्ड्रन एंड सिबलिंग्स आर एलिजिबल एज को एप्लीकेंट। आपके बहन भाई, माँ बाप और आपके बच्चे जो है वो को एप्लीकेंट हो सकते हैं, ठीक है। मतलब आप इनके अलावा और कोई एप्लीकेंट जो है वो आपके साथ नहीं हो सकता है। पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, मतलब अगर कोई बड़ा जवान है तो वो आपके साथ हो सकता है, और सिबलिंग्स मतलब आपके बहन भाई भी जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद जो है मस्ट मेन मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट्स, आपकी जो है इनकम रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए कम से कम, मतलब आपका जो जितनी भी किस्त बनेगी उससे जो है वो आपकी तकरीबन 3 गुना तनख्वाह जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप जो है वो जाके इसके लिए अहल होंगे, ठीक है। ये वैसे तो बैंक तो कम ही कहता है कि आपको जो है कम से कम तनख्वाह होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने जो है वो किस्तें भी देनी होती हैं, प्लस आपने जो है वो घर का खर्चा भी चलाना है, चीज़ें भी करनी हैं, तो इसलिए जो है वो आपकी तनख्वाह, ये आइडिया लगा लें कि आपकी जितनी किस्त है उससे आपकी जो है 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी दुगनी तनख्वाह होनी चाहिए, 3 गुना होनी चाहिए, तो आपको ये ईजीली जो है वो ये फाइनेंसिंग करके देते हैं, अदरवाइज़ आपको ये कहते हैं कि आप जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए होंगे आपको? सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको बैंक से ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपको CNIC की कॉपी चाहिए होगी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, मतलब मिसाल के तौर पर आप जहाँ भी घर लेना चाह रहे हैं उनके कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ जगह कोई मैप पे होनी चाहिए, वो चाहिए होगी, और अगर आपकी ज़मीन वगैरह है ऑलरेडी तो उसके भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। लेटेस्ट आपको सैलरी स्लिप चाहिए होगी, इसी तरह 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको चाहिए होगी सैलरीड वालों के लिए, और 12 महीने मतलब 1 साल की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जो लोग कारोबार करते हैं। उसके बाद जो है अदर इनकम प्रूफ, इसके अलावा भी आपके पास कोई प्रूफ है कि आपके पैसे कहीं और से भी आ रहे हैं, आपका मतलब और भी बिजनेस है या और भी अर्न करने हैं, तो वो भी आप जो है वो दिखा सकते हैं। उसके बाद जो है आपके पास एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर सोलर, अगर आप सोलर के लिए करना चाह रहे हैं तो आपको जो है वो एक कोटेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। जितने भी अप्रूव सोलर सोल्यूशन वेंडर्स हैं उनसे जो है वो आपको कोटेशन लेनी पड़ेगी कि हम आपको जो है वो इतने का सोलर जो है वो लगा के देंगे, तो वो आप जो है वो लगा सकते हैं। और सोलर जो है वो आप 3 kV से लेके 100 kV तक का सोलर जो है वो लगवा सकते हैं, तो ये आसानी से आप अगर लगवाना चाहते हैं तो वो भी चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। उसके बाद बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे लोगों के जहन में, तो हम यहाँ पे इन्होंने ऑलरेडी क्वेश्चन जो है वो दिए हुए हैं। होम फाइनेंसिंग फैसिलिटी जो है वो मिनिमम 3 सालों के लिए है और मैक्सिमम 25 सालों के लिए, कि आप कम से कम जो है 3 साल के आसान अक़सात के ऊपर ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 25 साल के आसान अक़सात के ऊपर जो है ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आप 10 साल की जो है वो 10 साल तक की आसान अक़सात के ऊपर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उसके बाद जो है वो अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं उनके लिए भी क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है, मतलब जो लोग बाहर काम कर रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल ही उनके लिए भी है। जो पाकिस्तान से बाहर लोग हैं और पाकिस्तानी हैं वो लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद जो है वो हु विल एसेस प्रॉपर्टी, आपकी जो भी आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं उसकी जो है मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो बैंक जो है वो खुद, उनके पास एजेंसीज होती हैं जो कि जाके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी नहीं ये मेरा जो प्लॉट है वो करोड़ रुपए का है, या ये मेरा घर जो है वो करोड़ रुपए का है, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 70 लाख 80 लाख रुपए है, तो इसलिए बैंक जो है वो जाके उसकी विज़िट करता है और उसकी जो है वो प्रॉपर्टी की एक किस्म के क्या आप कह लें कि वैल्यू लगाता है कि ये इतने का है, ठीक है। उसके बाद हु विल अरेंज द लीगल ओपिनियन, वो भी बैंक जो है वो लीगल ओपिनियन जो है वो देगा, क्योंकि वो ही जाके मॉनिटर करेगा आपने जो अभी जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए होंगे उसकी बेस के ऊपर जो है वो जाके चेक करेगा और बताएगा कि आल दो कि ये प्रॉपर्टी इतने की है भी या नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके जो है बैंक रख लेते हैं जब तक आपकी जो है किस्तें पूरी नहीं हो जाती। जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके बैंक के पास होंगे, जब आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी तो देन वो आपको जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद जो है वो आपकी इनकम क्या क्लब हो सकती है, स्पाउस की इनकम, तो जी हाँ बिल्कुल आपकी जो है वो इनकम जो है वो क्लब हो सकती है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। मिसाल के तौर पर आपकी जो तनख्वाह है वो 50,000 रुपये है और आपके जो स्पाउस हैं, ठीक है, उनकी तनख्वाह 50,000 है, तो आपकी टोटल जो है वो लाख रुपये होगी। तो अब आप दोनों मिलकर जो है वो आसानी से घर जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए मतलब आप लोग अहल हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, वो ये कि आप जो है यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको महीने का जो है वो कितना जो है वो रेंट देना पड़ेगा या कितनी किस्त देनी पड़ेगी, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जो भी हैं यहाँ से वो सिलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर हम जो हैं वो सैलरीड है, लोकल है। उसके बाद यहाँ से आपने डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ से वो चूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो आप घर ख़रीदना चाहते हैं उसके लिए सिलेक्ट करेंगे, घर को बनाना चाहते हैं ये सिलेक्ट करेंगे, प्लॉट करना चाहते हैं ये करेंगे, और इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं घर में तो ये करेंगे। इसी तरह जो है बैलेंस ट्रांसफ़र फैसिलिटी करना चाहते हैं ये करेंगे, होम सिक्योर करना चाहते हैं तो ये करेंगे, और इसी तरह जो है वो अगर आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो देन आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम जो है वो घर ख़रीदना चाहते हैं तो सिंपल हमने होम बाय के ऊपर क्लिक किया।
और मिसाल के तौर पर एक आम और आसान अगर हम कहें कि छोटे से छोटा घर भी जो है वो 25 लाख के अगर अंदर आता है तो हम यहाँ पे 25 लाख लिखते हैं। और उसके बाद जो है हमारी टोटल जो कंट्रीब्यूशन होगी वो हम कहते हैं 15% होगी, मतलब कम से कम ही हम बैंक को देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वो आप कितने अरसे में वापस करना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि मैं 20 साल के अरसे में वापस करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि आप बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने 20 साल की आसान अक़सात दी हैं तो हमें शायद जो है वो किस्तें जो हैं वो बहुत ही कम हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज आपको ये जो है प्रूफ दिखाऊंगा कि आप जो है वो यही सारी किस्तें जो है वो 10 साल के अंदर भी पूरी कर सकते हैं। अभी मिसाल के तौर पर मैंने जो है सबमिट किया तो आप यहाँ पे देख लें। इसी तरह जो बैंक पार्टिसिपेशन है वो आपके पास जो है वो 25 लाख हो गई, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन है 3,75,000 रुपये होगी और प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो 28,75,000 रुपये जो है वो टोटल हो गई, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, अगर हम यहाँ पे देख लें तो आपकी टोटल इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो 51,841 रुपये जो है वो बन रही है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो है वो 51,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से जो है वो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बन रही है। इसी तरह आपने जो है वो ये सारे अरसे तक जो है वो देना है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताऊँ, ये हम लोगों को सोचना है कि शायद जो है वो अगर हम 25 साल सेलेक्ट करेंगे तो हमें किस्तें थोड़ी हो जाएंगी। ऐसा नहीं होता, बैंक जो है वो आपसे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है। अब मैं अगर 20 साल की बजाय यही वाली किस्तें जो है मैं 10 साल के ऊपर लेके आता हूँ तो अब आप देखिएगा कि इसमें बहुत थोड़ा सा जो है इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे देखिए टोटल 56,450 रुपये हो गए। अब टोटल आप खुद यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा फ़र्क है। एक 10 साल डबल करके आपने जो है किस्तें देनी है, उसमें आपको जो है कितना 51,841 रुपये दे रहे हैं। और अगर इसी चीज़ को हम 10 साल के ऊपर कन्वर्ट करते हैं तो आप देखें कि आपको टोटल जो है वो 5,000 रुपये का टोटल फ़र्क पड़ रहा है कि आप 5,000 रुपये पे आधी किस्तें कम कर देते हैं। तो इसी तरह जो है अगर आप जितना अरसा काम करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। अगर हम 5 साल भी करते हैं तो आप देखिएगा कि इसमें जो है वो टोटल कितना इंक्रीमेंट हुआ, टोटल 73,000 रुपये का। साल के ऊपर 56,000 थी तो टोटल आपका हार्डली मेरे ख्याल 10 से 15,000 रुपया ही ऊपर हुआ है। और आप ये सारी की सारी किस्तें जो है वो उनको आप उतार सकते हैं, 5 सालों के अंदर अंदर भी उतार सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ जो है एक कन्फ्यूजन रहती है लोगों के में कि वो ये होती है कि शायद हम जो है वो ज़्यादा अरसे तक किस्तें देंगे तो देन वो क्या होगा कि हमारी किस्तें थोड़ी हो जाएंगी और शायद हम थोड़े दूसरे होंगे। लेकिन आपके सामने है कि आप जो है वो हार्डली 10 या 12,000 ऊपर देकर आप 5 साल के अंदर अंदर किस्तें ख़त्म कर रहे हैं। और इवन कि आप 10 साल की भी करें तो आप हार्डली 6,000 रुपये से जो है वो आप 10 सालों की किस्तों को बचा सकते हैं। यहाँ पे देखें 56,000 था और यहाँ पर अगर मैं इसको 20 साल पे करता हूँ तो टोटल आपकी जो किस्तें हैं वो टोटल 51,000, मतलब आपका टोटल कहने के बल्कि 4,000 भी नहीं 3,000 बन रहा है, क्योंकि ये 51,841 रुपये है तो तकरीबन 52,000 बन जाएगा और वहाँ पे जो है 56,000 बन रहा है। तो हार्डली आपकी 4 या 5,000 रुपये ऊपर होके आप खुद सोचें कि आपकी किस्तें जो है वो 10 साल में ख़त्म हो सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बहुत से लोग जो है इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि आप, और इसके ऊपर सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको ऊपर कम देना पड़ रहा होता है। आप खुद सोचें कि आपको जो है 20 सालों में कितना ज़्यादा देना पड़ रहा था और अब जो है वो आपको 10 सालों में कितना और 5 सालों में कितना मज़ीद कम जो है वो देना पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि हम जो है वो किस तरह से इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल आप इस वेबसाइट के ऊपर वापस आएंगे और आपने यहाँ आने के बाद जो है वो अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे सिंपल आपने अपना नाम देना है, CNIC नंबर देंगे, यहाँ पे जो है वो आपने डेट ऑफ बर्थ देनी है। इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है वो आप क्या करना, सैलरी % है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो भी है वो यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है वो आपका एक्सपीरियंस कितना है, बिजनेस का एक्सपीरियंस कितना है वो आपने यहाँ पे लिखना है, मतलब कितने साल का है, मंथली इनकम आपकी कितनी है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। और उसके बाद जो है फाइनेंसिंग का पर्पस क्या है, आप जो है परचेज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस करना चाहते हैं या ओनली कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, मतलब आपके पास ऑलरेडी प्लॉट है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप जो है पूरा घर खरीदना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह जो है वो आप कौन सी सिटी से हैं तो आप सिटी लिखेंगे। सिटी लिखने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन में क्या करेंगे, आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर देना है, यहाँ पे अपने अपना ईमेल एड्रेस देंगे और सिंपल आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपको विदिन 1 से 2 वीक में जो है बैंक खुद कॉल करेगा और आपसे जो है वो सारी डिटेल लेगा कि आप जो है वो कहाँ पे घर लेना चाहते हैं और बाकी चीज़ें हैं। तो वो सारी जब ओके हो जाएंगी और बैंक जो है वो, अगर आपका जो है वो घर आप अहल हो जाते हैं तो देन बैंक आपको जो है कहेगा कि आप विजिट कर लें बैंक अल्फला किसी की इस्लामिक ब्रांच में और वहाँ जाकर आप फॉर्म वगैरह फिलिंग करेंगे और फीस वगैरह सबमिट कराने के बाद जो है वो आपको आपकी जो है वो लोन जो है वो दे दिया जाएगा और इसी तरह फिर आपने जो है वो उसको आसानी से वापस करना है। दोस्तों ये वो बैंक था बैंक अल्फला इस्लामिक, जो कि आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इनसे बगैर सूद के 25 साल की आसान अक़सात के ऊपर जो है वो अपना घर हासिल कर सकते हैं। होप सो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों तक वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।